गुजरात में नरेंद्र मोदी की वज़ारत आलिया के दौर में हुए 22 इनकाउंटर्स की जांच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने गुजरात हुकूमत को हुक्म देते हुए कहा था कि वो अदालत उज़्मा की जानिब से मुकर्रर निगरां कमेटी की रिपोर्ट का 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे। आपको बता दें कि इस मामले में सीनियर साफी बीजी वर्गीस और नगमा निगार जावेद अख्तर ने अर्जी दायर की थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। सुशील, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे हाशिमपुरा मामले पर। हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में आज सुनवाई है, कब से सुनवाई शुरू हो सकती है 30 हज़ारी कोर्ट में? जी देखिए, लगभग 10:30 बजे हाशिमपुरा के मामले पर फिलहाल 30 हज़ारी कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में साफ तौर से जो इस मामले की सुनवाई करने वाली जज थी वो काफी नाराज थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो 3 पीएसी जवान हैं वो फिलहाल अभी तक सरेंडर नहीं किए और इसीलिए उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू किया गया था। आज फिर फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, तो आज फिलहाल यूपी पुलिस को ये रिपोर्ट दाखिल करनी है कि क्या उन तमाम लोगों ने सरेंडर किया है या नहीं किया है। चूंकि एक इस मामले में जो पीएसी जवान था उसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला था, सरेंडर करने का जो समय था वो बढ़ा दिया गया था। तो आज देखना यह है कि कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट यूपी पुलिस की तरफ से दाखिल की जाएगी, उस स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक क्या वो 3 पीएसी जवान जिनको हाई कोर्ट की तरफ से दोषी पाया गया था, क्या वो सरेंडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं, ये आज देखने वाली बात होगी। लगभग 10:30 बजे के आसपास 30 हज़ारी कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। तो साफ है कि आज देखना यह होगा कि हाशिमपुरा मामले में जो अभी तक जो 3 पीएसी जवान बचे हैं उनको फिलहाल सरेंडर करने के लिए मौका और देती है कोर्ट, या फिर जिस तरह एनबीडब्ल्यू इशू किया गया है उसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले में जो जमानती हैं जिनके आधार पर इन तमाम लोगों को जमानत दी जाती है उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर करती है। तो काफी क्रूशियल हियरिंग होगी आज, तो हमें देखना होगा कि फिलहाल कोर्ट का क्या रुख होता है। बिल्कुल सुशील, एक सवाल ये भी करना चाहेंगे, गुजरात में जो 22 इनकाउंटर हुए थे उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बीजेपी के लिए क्या मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि उस वक्त वहां के सीएम जो है वो नरेंद्र मोदी थे? जी देखिए, ये जो फिलहाल 16 पुलिसकर्मियों की जो फिलहाल मौत हुई थी और उसके बाद 2 जो इस मामले में याचिकाएं दाखिल की गई थी, उस याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई ये है कि जो फिलहाल कमेटी रिकमेंड की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस कमेटी की सुनवाई से पहले गुजरात सरकार ने ये कहा था कि जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बनाई हुई कमेटी है, क्या उस कमेटी को पब्लिक फोरम में लाया जाए, और उस कमेटी को तब तक पब्लिक फोरम में नहीं लाया जा सकता है जब तक इस कमेटी में जो और सदस्य हैं उनके साथ ये रिपोर्ट साझा की जा रही है या नहीं, इसकी जानकारी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान पिछली बार ये साफ तौर से कहा था कि जो कमेटी के सदस्य हैं वो ये बताएं, यानी कि जो अध्यक्ष हैं वो ये बताएं कि क्या वो फिलहाल इस मामले में जो जांच रिपोर्ट बनाई गई थी उस रिपोर्ट को उन्होंने और जो सदस्य हैं उनके साथ साझा किया है या नहीं किया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई टाल दी गई थी। चूंकि गुजरात सरकार यह चाह रही थी कि इस पूरे मामले की सुनवाई जल्द ना की जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि क्रिसमस के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। चूंकि रिपोर्ट देखना था, जवाब दाखिल करना था, तो आज काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर आज बताना होगा कि क्या जो रिपोर्ट फर्जी एनकाउंटर के मामले में बनाई गई कमेटी का है वो और सदस्यों के साथ साझा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में देखनी होंगी। काफी महत्वपूर्ण सुनवाई यह भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही इस पूरे केस का भविष्य तय होना है। तो देखना यह होगा कि कमेटी की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। जी चलिए सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।